इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 17 जिसका शीर्षक है वीर कुंवर सिंह। ये एक निबंध है। बच्चों, हम सभी ने कक्षा 6 में एक पाठ पढ़ा था जिसका नाम था झांसी की रानी। याद आया ना? जिसमें हमने जाना था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति का कितना अहम रोल था, जिसको निभाने में तात्या टोपे, नाना धुंदुपत, अहमद शाह मौलवी, अजीमुल्ला खान और रानी लक्ष्मीबाई ने सक्रिय भाग लिया था। 1857 का ये आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम ठाकुर कुंवर सिंह जी का भी था, जिनके बारे में आज हम इस पाठ में जानेंगे कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह की अपनी बहादुरी व देशभक्ति दिखाई थी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये पाठ। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी, है ना? पढ़ी थी ना ये झांसी की रानी? अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से इस कविता को पढ़ सकते हो। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। तो अगर आप इस कविता को फिर से पढ़ोगे तो आपको ये एक पैराग्राफ मिलेगा उसमें, जिसमें लिखा हुआ है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंदुपत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये ठाकुर कुंवर सिंह जी का नाम है ना? तो ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना अहम रोल निभाया था। तो आज उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक यानी फैले हुए चारों तरफ सशस्त्र विद्रोह यानी शस्त्रों के साथ किए जाने वाला विरोध ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, दमन नीति यानी कठोरतापूर्वक दबाना या कुचलने वाली योजना, सब लोगों ने एकजुट होकर जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर, बगावत यानी उनका विद्रोह करने पर मंगल पांडे भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए यानी सीधे दिल्ली की ओर चले गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया यानी दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। जंगल की आग की भांति, जैसे जंगल में आग बहुत तेज गति के साथ फैलती है, वैसे ही ये विद्रोह की आग भी चारों तरफ दूर दूर तक फैल गई। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। विस्तृत भूभाग यानी विशाल लंबा चौड़ा और भूभाग जमीन का भाग या टुकड़ा। तो कहने का अर्थ है कि जमीन के बहुत बड़े हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इन जगहों पर बहुत भीषण युद्ध हुआ।
इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तांता टोपे, बखत खान, अज्जी मुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। ये उस विद्रोह के मुख्य स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधारभूमि यानी उसकी बुनियाद या नींव को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। तो आगे चलकर जो राष्ट्रीय एकता और आंदोलन आगे चला, उसकी शुरुआत यानी उसकी नींव रखने का काम 1857 के इस आंदोलन ने किया। और इस आंदोलन को चलाने में इन सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना अहम रोल निभाया और उनमें से थे एक ठाकुर कुंवर सिंह जी। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक का अर्थ होता है अपने संप्रदाय या धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए दूसरे संप्रदाय या धर्म को गलत ठहराना या द्वेष रखना। और सद्भाव का अर्थ है सभी धर्मों के बीच आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाना। तो इस आंदोलन की वजह से सभी धर्मों के बीच आपसी भाईचारे की भावना भी बढ़ी थी। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय यानी बहुत अच्छा या बढ़िया है। कैसे? कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति, वयोवृद्ध यानी अधिक उम्र वाला या वृद्ध, थोड़े वो उम्र में बड़े थे, तो व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत यानी राज्य के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ी। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। व्यवस्था का अर्थ होता है इंतजाम या प्रबंध कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। स्वाभिमानी का अर्थ होता है अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का अभिमान या सेल्फ रेस्पेक्ट वाले व्यक्ति थे, और उदार स्वभाव यानी दयालु प्रकृति के थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा, यानी कुंवर सिंह जी में भी ये दोनों गुण थे, स्वाभिमानी और उदारता का। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। तो कुंवर सिंह जी का मन सबसे ज़्यादा किस में लगता था? घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। चरम सीमा का अर्थ है कि किसी बात या कार्य की अंतिम अवस्था। तो कहने का अर्थ है कि उस समय ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार बहुत अधिक मात्रा में अपने देशवासियों पर हो रहा था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के दरबार भी समाप्त हो गए थे। रजवाड़े देसी रियासत जो थी, राजाओं के रहने का जो स्थान था, वो सब भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। वंचित यानी उनको वहां से हटा दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध यानी उनके खिलाफ
देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। यानी देशव्यापी पूरे देश में ही उनके खिलाफ संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। लोहा लेना यानी उनका सामना करना या उनसे युद्ध करने का संकल्प लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। सक्रिय योजनाएं यानी क्रियाशील योजनाएं बनाई, जाकर उन पर काम किया। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे, काफ़ी एक्टिव रहे और गुप्त ढंग यानी छिपे हुए तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। वैसे तो वो अपनी योजनाएं बनाने के लिए सक्रिय रहे, एक्टिव होकर काम कर रहे थे, लेकिन वो काम किस तरह से कर रहे थे? गुप्त ढंग से, ताकि ब्रिटिश सरकार को पता न चले। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को, सोनपुर मेला ये बिहार का एक प्रसिद्ध मेला है, को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। वैसे तो मेले में क्या होता है, पशुओं का खरीदना बेचना या किसी सामान का खरीदना बेचना होता है, लेकिन यहाँ पर वीर कुंवर सिंह जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई ताकि ब्रिटिश सरकार को पता ना चले। तो उन्होंने अपनी इस योजना के लिए कौन से मेले को चुना? सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ये हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इस मेले में सबसे ज़्यादा क्या काम होता है? हाथियों का क्रय विक्रय यानी हाथियों की खरीद बेच की जाती है। विख्यात यानी प्रसिद्ध या मशहूर। तो ये मेला हाथियों के खरीदने बेचने के लिए प्रसिद्ध है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। तो इस तरह का मौका ढूंढते थे ताकि ब्रिटिश सरकार को पता भी ना चले और इनकी योजना भी बन जाए। तो कुछ इस तरह की योजना है वीर कुंवर सिंह जी ने बनाई। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने, मुक्त वाहिनी ये एक सामूहिक संगठन का नाम है, जो लोग ब्रिटिश सरकार का विद्रोह करने वाले थे, तो उन सभी बागी सैनिकों यानी बगावत करने वाले या विद्रोह करने वाले सभी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष यानी जोर से कही जाने वाली जय, उनकी जय जयकार करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। पहले क्या किया, सब लोगों ने मिलकर वहाँ की जेल की सलाखों को तोड़कर जो भी कैदी उसमें थे उन सबको आज़ाद कर दिया और उसके 2 दिन बाद कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि यानी हालांकि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। तत्पर यानी जो काम करने को तैयार हो या मुस्तैद। तो ऐसी अवस्था में भी वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी। सर्वत्र यानी सब जगह पर फैल गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। इन सब कारणों की वजह से जगदीशपुर को बचाया नहीं जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। परास्त यानी किसी के सामने झुका या दबा हुआ तो उनसे हार गई। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं।
तो इस घटना के बाद भी वीर कुंवर सिंह का आत्मबल कॉन्फिडेंस टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। फिर से एक नए संग्राम को तैयार करने की योजना में लग गए। भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। आजमगढ़ की ओर चले गए। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति यानी उनकी प्रसिद्धि या ख्याति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। अंग्रेज उनकी इस विजय यात्रा से घबरा गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। अधीनता यानी किसी के अधीन या वश में होने की अवस्था। तो कई स्थानों के सैनिक राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े यानी उनके नेतृत्व में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। अगुवाई यानी किसी कार्य या उद्देश्य में अगवा होना, आगे लीड रोल लेना। तो आगे बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेने लगे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था। उद्देश्य का अर्थ है अभिप्राय। उनका मतलब क्या था? इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण करके शत्रुओं को पराजित करना यानी उनको हराना था और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। ये दोनों उनके उद्देश्य थे। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। घमासान यानी बहुत भीषण मारकाट हुई। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। तो इस तरह कुंवर सिंह जी ने अपने नेतृत्व में लखनऊ, आजमगढ़ ये सब अपने कब्जे में ले लिए। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर यानी अंग्रेजी सेना को हराकर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। तो इस तरह अंग्रेजी सेना को हराते हुए कुंवर सिंह जी आगे बढ़ते जा रहे थे। तो कहाँ तक पहुंच गए? जगदीशपुर तक। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। यहाँ पर बूढ़ा शेर किसको कहा गया है? वीर कुंवर सिंह जी को, क्योंकि वो उम्र में तो बूढ़े हो गए थे लेकिन मन से तो एक शेर की तरह ही अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर रहे थे ना। तो उनको इस विजय पताका यानी अपनी इस विजय का ज़्यादा आनंद लेने का सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य ना मिला। क्यों नहीं मिला? इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी जो अंग्रेजों का झंडा था उसको उतारकर अपना झंडा फहराया। तो उस समय अपना झंडा कुछ इस तरह का था। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। वीर कुंवर सिंह जी 3 दिन के बाद ही इस संसार से विदा हो गए। इसलिए ये कहा गया कि उनको इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला और अपनी अमर कहानी छोड़ गए। अमर कहानी जो कभी ना मिटने वाली कहानी छोड़ गए। तभी तो हम आज तक उनको याद कर रहे हैं। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। युद्ध कला में वो बहुत अच्छे थे, निपुण थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। महारत यानी उनका बहुत अच्छा अभ्यास था। कौन से युद्ध में? छापा मारकर। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेनानायक यानी अंग्रेजी सेनापति समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। उनको उनकी रणनीति समझ में नहीं आती थी, तभी तो वो उनको हराकर कम संसाधनों के साथ भी आगे बढ़ते रहे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा,
उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहने का अर्थ है कि उनकी बहादुरी के चर्चे आज भी इतिहास के पन्नों पर अंकित हैं। यानी उनकी बहादुरी की शौर्य गाथा हम आज भी याद करते हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। गंगा यानी गंगा नदी पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी। अंग्रेजी सेना लगातार उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी। अफवाह यानी उड़ाई हुई खबर, झूठी खबर फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। इस तरह की अफवाह फैला दी। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा। उनको लगा कि ये सब लोग बलिया के निकट से ही हाथियों पर गंगा नदी को पार करेंगे, तो वहीं ये सेनापति अपनी सेना को लेकर पहुंच गया और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा और उनका इंतजार करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया और उधर कुंवर सिंह ने 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर जाकर अपनी सेना को नावों की सहायता से गंगा नदी को पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। भेदती हुई यानी उनके बाएं हाथ की कलाई को चीरती हुई एक गोली निकल गई, यानी कुंवर सिंह जी के बाएं हाथ पर एक गोली लग गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण यानी उसी पल उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा। गंगा मैया गंगा नदी के लिए है, तो गंगा मैया को उन्होंने भावपूर्ण यानी भाव की प्रधानता से युक्त नेत्रों यानी अपनी आंखों से देखा और अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। अर्पित यानी अर्पण किया हुआ गंगा मैया को अपना बायां हाथ चढ़ा दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, ओजस्वी यानी शक्तिशाली स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की ये अकिंचन यानी इस तुच्छ भेंट को, इस तुच्छ उपहार को स्वीकार करो। ये कहकर अपना बायां हाथ काटकर गंगा मैया में बहा दिया। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत यानी ब्रिटिश शासन या राज्य के साथ लोहा तो लिया ही, लोहा लेना यानी उनका सामना तो किया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, यानी वो ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, फिर भी वे निर्धन यानी गरीब व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। ये सब काम भी वीर कुंवर सिंह जी ने करवाया था। उस समय जल की पूर्ति यानी पर्याप्त मात्रा में जल के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय यानी तालाब भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। पाठशालाएं यानी स्कूल और मकतब मदरसा भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि
बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। प्रशस्ति यानी उनकी सराहना आज भी लोकगीतों के रूप में की जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा? चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत। अरिदल यानी शत्रु समूह को जीत कर, साहस के साथ उसने शत्रु समूह को जीत कर कुंवर अमरपुर चला गया। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। उनके चित्र को देखकर आज भी दुश्मन भयभीत यानी डर जाते हैं। वीर प्रशस्विनी भूमि धन्य वह। प्रशस्विनी का अर्थ है जन्म देने वाली। ऐसी वीर भूमि जिन्होंने उनको जन्म दिया वह धन्य है। धन्य वीर वह धन्य अतीत। वह वीर भी धन्य है और अतीत यानी उनका बीता हुआ समय भी धन्य है। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। हम पहले भी गाते थे और आज आगे भी गाएंगे उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। वीर कुंवर सिंह जी स्वतंत्रता के सैनिक थे और आज़ादी के दीवाने थे। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। जैसे झांसी की रानी वीर मर्दानी थी, वैसे ही वीर कुंवर सिंह भी बहुत बड़े वीर मर्दाना यानी मर्द पुरुष थे। तो कहने का अर्थ है कि वीर कुंवर सिंह जी की बहादुरी के चर्चे आज भी कायम हैं। अब बच्चों आपके लिए 2 सवाल हैं। जगदीशपुर के जंगलों में किस नाम के एक सिद्ध संत रहते थे? उसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और दूसरा सवाल है, ठाकुर कुंवर सिंह जी ने किस मेले में अपनी गुप्त बैठकों की योजना बनाई थी? इन दोनों सवालों के जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।